इस वीडियो में हम आपको न्यूटन्स का थर्ड लॉ बताएंगे और उसका एग्जाम्पल एक बताएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लिखेंगे नहीं। तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या है, सब जानते हैं, हर जगह अप्लीकेबल भी है। ये लॉ ये बोलता है कि हर एक एक्शन का रिएक्शन आपको मिलता है, ठीक है। एवरी एक्शन गिव्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये एक लाइन की बात जो है बहुत बड़ी बात है, ठीक है। एवरी एक्शन गिव्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है, लेकिन ये हर जगह एप्लीकेबल है। आप जितना वर्क करोगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आप इस पर फोर्स लगा रहे हो इस दीवार पर, तो दीवार पर भी दीवार जो है आप पर फोर्स लगा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। जब आप वॉक कर रहे हो ऑन द ग्राउंड, देन द ग्राउंड ऑल्सो एक्सर्ट अ फोर्स ऑन योर फीट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय विच यू कैन वॉक। अगर आप चल रहे हैं तो आप क्यों चल रहे हैं? क्योंकि एक्शन रिएक्शन का इफेक्ट है। आप जब पैर रखते हैं ज़मीन पर, ग्राउंड पर, तो ग्राउंड आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करती है। तो जितना फोर्स आप ग्राउंड पे लगाते हैं उतना ही ग्राउंड आपके पैरों पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर देती है, ठीक है, जिसकी वजह से हम आगे चल पाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ है यही बताता है कि एवरी एक्शन गिव्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब यहाँ पर अगर किसी बॉडी पर मैंने क्या किया है, एफ फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है, तो वो क्या एम ए, लेकिन जो रिएक्शन फोर्स मिला वो क्या, एफ डैश इक्वल्स टू माइनस एम ए डैश, ठीक है। तो ये दोनों क्योंकि क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन है, एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन, ठीक है। ये एक्शन का है और ये रिएक्शन का है। तो हम काम क्या करेंगे, एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन, दैट मीन एम ए इक्वल्स टू माइनस एम ए डैश, मास कैंसिल, ए इक्वल्स टू कितना, माइनस ए डैश, ठीक है। ये हम किस में लिखते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ में लिखते हैं, ठीक है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ में मैंने आपको ये बताया कि अगर आप किसी बॉडी पर एम ए फोर्स लगाते हैं तो वो उतना ही फोर्स आप पर अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेगी। तो यहाँ पर ए इक्वल्स टू माइनस ए डैश इस तरह से आपको मिल जाएगा। पुली का एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, ठीक है। मैं उतना ही बताऊँगा जितना आपके एनसीईआरटी में है, क्योंकि बाकी चीज़ें डिलीट हो गई हैं। तो यहाँ पर हम एक पुली ले रहे हैं, ये एक हमने पुली लिया हुआ है और यहाँ पे फिक्स्ड है। इस पुली से एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, एक ब्लॉक है जो कि क्या है, कितने मास का है, इसका मास m2 है, तो वेट इसका m2g हो जाएगा डाउनवर्ड्स, और इसका मास m1 है, ये m2 kg का था और ये m1 kg का था, तो इसका वेट क्या हो जाएगा डाउनवर्ड्स, m1g। अब देखिए इस अगर m1g डाउनवर्ड्स है तो इस पे ऊपर तरफ फोर्स लगेगा T, ठीक है। टेंशन क्या, फोर्स, टेंशन फोर्स है, टेंशन एक तरह का फोर्स ही है, तो टेंशन को फोर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन ही लगेगा। टेंशन क्या, फोर्स है, जो किसकी वजह से आएगा, इस वेट की वजह से आएगा। वैसे यहाँ पर क्योंकि इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, क्योंकि इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या है कि जो स्ट्रेच नहीं होगी, बढ़ेगी नहीं, बराबर फोर्स हर एक पॉइंट पे लगता जाएगा उस रस्सी के, उस स्ट्रिंग के। यहाँ पर भी 80 ऊपर की तरफ। अब अगर ये वाला ए एक्सीलेशन से डाउनवर्ड जा रहा है, ए एक्सीलेशन से नीचे की तरफ m1 जा रहा है, तो ये वाला ए एक्सीलेशन से क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमें इसका डेरिवेशन करने के लिए मुझे अब करना क्या होता है, इस तरह के सवालों में आपको टेंशन पता करना होता है, एक्सीलरेशन पता करना होता है कि ये बॉडी जो है m1 m2 कितने एक्सीलरेशन से जा रही है और कितना टेंशन इस स्ट्रिंग में लग रहा है। क्योंकि देखो ये एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं, एक ही स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं। मैंने कहा जब m1 नीचे की तरफ जाएगा तब m2 ऊपर तरफ जा रहा है, और टेंशन स्ट्रिंग में सेम है, टेंशन स्ट्रिंग में सेम T लग रहा है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे करेंगे,
देखिए जब ये नीचे की तरफ आएगा तो इस पर आप क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे m1g माइनस टी इक्वल्स टू m1a। ये क्या है, ये f इक्वल्स टू ma है। मैंने क्या लिखा, m1g माइनस टी इक्वल्स टू m1a, ये लिखा क्या है मैंने, ये लिखा f इक्वल्स टू ma। मतलब कि जब m1 डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है विद एक्सीलरेशन a, तो उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, m1g माइनस टी, क्योंकि t जो है अपोज कर देगा, इस फोर्स को थोड़ा सा कम करेगा m1g को, तो इसलिए m1g माइनस टी इक्वल्स टू m1a। ठीक है, या यूँ कह सकते हैं कि कॉन्करेंट फोर्सेस नेट फोर्स बॉडी पे कितना हो जाना चाहिए, 0। तो इस तरह से मिलेगा कितना, m1g माइनस टी इक्वल्स टू m1a। तो मैं ऐसे बोलूँगा आपको कि जब नीचे की तरफ जा रही है एक्सीलरेशन से, तो m1g में से t को माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि t जो है टेंशन स्ट्रिंग का इस m1g जो वेट लग रहा है, यानी जो फोर्स लग रहा है m1g, उसको रिड्यूस कर रहा है, m1g को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे m1g माइनस टी इक्वल्स टू m1a, f इक्वल्स टू ma से इक्वेशन फर्स्ट बना देंगे। इस m2 वाले पे क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो टेंशन को लेस कर देगा कौन, m2g। तो इसके लिए ये आपका कौन था, फॉर m1 था, फॉर m1। अब फॉर m2 जब करेंगे तो m2 के लिए क्या, t माइनस m2g इक्वल्स टू m2a। अब दोनों इक्वेशन को काम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपका t और t कट जाएगा, यहाँ से बचे कितना, m1g माइनस m2g इक्वल्स टू m1 प्लस m2a। अब यहाँ पर जब एक्सीलरेशन निकालोगे तो कितना मिल जाएगा, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। ये आपको एक्सीलरेशन मिल जाएगा कहाँ से, दोनों को जोड़ने पर। ठीक है, इस एक्सीलरेशन की वैल्यू किसी एक में आप रख दीजिए। जब आप किसी एक में इक्वेशन में रख दोगे, जैसे मैं इसमें रख दूंगा सेकंड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, तो 2 इन इक्वेशन 2, 1 2 किसी में रख दीजिए जहाँ से आपको आसानी से मिल जाए। तो t इक्वल्स टू m2g प्लस m2a। a की वैल्यू कितनी है, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और ये बाहर ब्रैकेट कितना है, g। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में जो टेंशन आएगा वो t इक्वल्स टू आ जाएगा m2g प्लस m1 प्लस m2 प्लस m2 m1g माइनस m2 स्क्वायर g अपॉन, मैंने एलसीएम ले डाला। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, t इक्वल्स टू, ओपन कर लीजिए ब्रैकेट, m1 m2g प्लस m2 स्क्वायर g प्लस m1 m2g माइनस m2 स्क्वायर g अपॉन m1 प्लस m2। ये और ये कट गया, m2 स्क्वायर g, तो बचा कितना, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये आपका g मल्टीपल में यहाँ पे। तो इतना टेंशन आपको मिलेगा स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे दो चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए दी जाती हैं, एक्सीलरेशन और टेंशन इन द स्ट्रिंग।